So what do you think? What motivates your employees to come to work each morning? यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए डगलस मैकग्रेगर ने, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, 1960 में एक थ्योरी बनाई है जिसे हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से जानते हैं। ये एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिस में उन्होंने वर्कर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है, इसलिए अभी भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर इस थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में मैं सिंपल में समझाऊं तो बस ये समझ लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनका अप्रोच अपने काम के लिए नेगेटिव होता है, मीन्स वो अपने काम को उतना पसंद नहीं करते, उनमें उतना एम्बिशन नहीं होता या फिर कम पसंद करते हैं। मे बी वो आउट ऑफ ड्यूटी या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनमें है, इसलिए वो काम करते हैं। तो अपने काम को बिना मन से सुबह सुबह काम पे जाते हैं और शाम में भी उसी वे में वो बिना किसी एक्साइटमेंट के आते हैं। दूसरे वो कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनका अपने काम के लिए पॉजिटिव अप्रोच होता है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा एम्बिशन होता है। और इन दो कैटेगरीज को समझते हुए, उनके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हुए उन्हें कैसे मोटिवेट करना है और मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ को अचीव करना है, उसी सारी चीजों के अराउंड ये थ्योरी काम करती है। तो थ्योरी एक्स के वर्कर और एम्प्लॉयज के बारे में अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जैसा मैंने कहा, इनमें उतना मोटिवेशन नहीं होता, नेगेटिव अप्रोच होता है और एम्बिशन भी उतना नहीं होता। ये रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं करते, अपने काम को पसंद नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पसंद नहीं करते और ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और काम को टालने वाला इनका अप्रोच होता है। या तो काम टल जाए या फिर उन्हें करना ना पड़े किसी भी वे में। कोई एस्पिरेशन नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। साथ ही साथ इस थ्योरी में इन बातों पे भी फोकस किया गया है कि ऐसे वर्कर्स से, ऐसे एम्प्लॉयज से काम कैसे लिया जाए। फोर्सफुली इनसे काम लिया जाता है, एक कंपेल्ड वे में, एक प्रेशर क्रिएट करके इनसे काम लिया जाता है। और ऐसे एम्प्लॉयज के लिए बहुत बार क्लोज सुपरविजन की भी जरूरत होती है और बहुत बार पनिशमेंट देकर भी इनसे काम कराया जाता है, काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जो थ्योरी वाई के अंदर में ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज एज आई सेड बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, एम्बिशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिस्क लेकर ही वो लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। उन्हें चेंज पसंद होता है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी भी काम को कंप्लीट करने में भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों में एम्बिशन होती है, डेडिकेशन होता है काम के लिए, क्रिएटिविटी होती है। साथ ही साथ ऐसे लोग सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू अपना काम करना पसंद करते हैं। अब ऐसे एम्प्लॉयज को, ऐसे वर्कर को कैसे मोटिवेट किया जाए? इसके लिए इन्हें प्रेज करने की जरूरत होती है, रिवॉर्ड की, रिकॉग्निशन की जरूरत होती है और ये सारी चीजें इन्हें मोटिवेट करती है। अगर ये सारी चीजें लैकिंग होती है तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको वहां पे अपना ग्रोथ नजर नहीं आता। तो इनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, इसके लिए ये बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं और उस वे में उन्हें भी रिटर्न में ऐसे मोटिवेशन चाहिए जो कि रिवॉर्ड के फॉर्म में, रिकॉग्निशन के फॉर्म में या किसी भी वे में, जिससे उन्हें ये लगे कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो भी ग्रो कर रहे हैं। और लास्ट में ये थ्योरी ये भी बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों कैटेगरीज के लोग होते हैं। मैक्सिमम वो एवरेज एम्प्लॉयज होते हैं जिनसे फोर्सफुली काम कराया जाता है और साथ ही साथ ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले भी एम्प्लॉयज होते हैं। इसलिए इन दोनों थ्योरीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के नीड पे, डिमांड पे, रिक्वायरमेंट्स पे कि कब किस चीज की जरूरत है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।